जिस गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को सहारा दिया, सीमा हैदर को छत दी, सीमा हैदर को उनके मां बाप से बचाकर इज्जत मान सम्मान समाज में दिया, क्या सीमा हैदर ने उसके साथ बेवफाई की? देखिए, इस कहानी के कई वर्जन हैं और कई सारी कहानियां निकली। सीमा ने कहा कि पति मारता था, पीटता था, परेशान करता था और हम सब ने एक बार में गुलाम हैदर को जज करना शुरू कर दिया। लेकिन यूपी एटीएस की तरफ से जब सीमा से पूछताछ की गई और कई सारे तीखे बड़े कड़े सवाल पूछे गए, तो जो बातें निकल कर आई उसके बाद सवाल ये उठा कि क्या जिस गुलाम हैदर ने सीमा को पैसे दिए, उन्हीं पैसों को लेकर उसने उस पति से बेवफाई की जिसने कभी उसको उसके मां बाप से बचाया, छत दिया, बच्चे हुए, मान सम्मान दिया और बाहर जाकर भी लाखों रुपए देता रहा, और फिर उसके जिंदगी से सीमा गायब हो गई। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यूपी के एटीएस के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत कुमार जी, लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख हैं, उनका यह कहना है कि सीमा का क्या होगा ये तो कानूनी कार्रवाई के बाद पता लगेगा, अभी कहना मुनासिब नहीं है। जब पर्याप्त सबूत होंगे तो सामने रखेंगे। लेकिन एक प्रेस रिलीज जरूर जारी की गई और इस प्रेस रिलीज के बाद उठी बातों को लेकर ही सारा विवाद खड़ा हो गया है कि सारी कहानी की मूल भावना क्या है, कहानी के अंदर क्या है। हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस की तरफ से जो जानकारियां निकल कर आई हैं उसमें यह बताया गया कि सचिन मीणा और गुलाम हैदर दोनों, सीमा गुलाम हैदर जो है वो दोनों 2020 में संपर्क में आए। तकरीबन 15 दिनों तक इन लोगों ने पबजी पर एक दूसरे से गेम खेला और तकरीबन 15-20 दिन बाद इन लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किए और उसके बाद व्हाट्सएप पे बात होने लगी। हालांकि इस बीच में सीमा जी की बातें कई और सारे लड़कों से भी हो रही थी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में। अब इनके पति जो हैं ये सीमा जी का वर्जन बता रहे हैं। सीमा जी के हिसाब से उनके पति पैसा कमाने के लिए 2019 से सऊदी अरब में हैं। यहां पर कराची में रहकर टाइल्स लगाते थे और कुछ छोटे मोटे काम करते थे। लेकिन सऊदी जाने के बाद वहां वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और हर महीने सीमा को 70 से 80 हजार रुपया पाकिस्तानी वो भेजा करते थे। कहा जाता है कि सीमा इसमें 20-25 हजार रुपए पाकिस्तान का बचा लिया करती थी और अपने गांव में 1 लाख रुपए 20 महीने की 2 कमेटी में डाल दिए थे। इसके बाद 2 लाख रुपए ये हो गए। सीमा के पास सालाना भी पैसे बच रहे थे और 3 से 4-5 लाख रुपए बचा लेती। इस बीच सीमा हैदर ने 1 लाख रुपया अपने पिता को भेजा और 5-6 लाख रुपए उनके पास पहले से थे और इन सबको मिला। और इस घर खरीदने में भी सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर साहब ने 2,50,000 रुपए भेजे। 12 लाख रुपए का मकान जो है खरीदा और इस मकान में इज्जत मान सम्मान उन्हें सब मिल रहा था। लेकिन सचिन के पास आने से कुछ महीने पहले उन्होंने जनवरी में उस मकान को बेच दिया था। एक एफिडेविट भी निकल कर आया है जिसमें सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के साथ तस्वीरें लगवाकर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये लिखा है कि उनके पिता जो थे वो सीमा हैदर को परेशान करते थे, अच्छे इंसान नहीं थे और वो सीमा को किसी भी अनजान शख्स से शादी ब्याह करने वाले थे। जिसके बाद सीमा हैदर जो है वो गुलाम के साथ भागकर लव मैरिज करती है। और यही हमारा सवाल है कि ये जो 12 लाख रुपए का मकान हो या उस एफिडेविट में जहां पर सीमा हैदर ने अपने पिता पर आरोप लगाए, पहले पिता से गुलाम हैदर ने बचाया। हालांकि इनके बच्चों को लेकर सवाल हो रहे हैं कि शादी को 2015 में शादी हुई, उसके बाद 2019 से पति चला गया, 4 साल में 5 बच्चे कैसे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 6 साल 7 साल भी है, तो वो 7 साल वाले बच्चे कैसे पैदा हो गए। पासपोर्ट में इनकी उम्र 21 साल है, तो 21 साल आज उम्र है, 2019 में इनकी उम्र रही होगी 17 साल। 17 साल की उम्र तक इनके 4 बच्चे, तो क्या 13 साल में इनकी शादी हुई थी। तो गड़बड़ झाला जो काफी है, लेकिन बेवफाई वाला एंगल जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत यहां हो रहा है। खैर, आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि अपने पहले पति के पैसों पर मुलाकात करने के लिए, बेवफाई करने के लिए ये गई थी नेपाल, काठमांडू। पहले पति से बेवफाई के पैसे थे वो, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पर 10 मार्च 2023 को ये गई थी। जनवरी में अपना घर बेचा था। कराची से ये जाती हैं संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां एयरपोर्ट पर और वहां से नेपाल के काठमांडू पहुंचती हैं और इसी के बाद इसी रूट से वापस आती हैं। 18 मार्च को कराची वापस आती हैं। ये पहली मर्तबा था।
इसके बाद एक बार ये और गई और 7 दिन तक सचिन के साथ रही। इस बीच में इनकी बातचीत जो है वो उधर भी चल रही थी, इधर भी इनका संवाद चल रहा था। अब सवाल ये कि यार एक आदमी शारजहां, मतलब एक आदमी वहां दुबई में बैठा है, वो पैसा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात तपस्या कर रहा है और पैसा भेज रहा है। पैसा इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बीवी जो है वो हिंदुस्तान में है, उसे पता है कि उसके बच्चे जो हैं पाकिस्तान में, उसके बच्चे जो हैं पाकिस्तान में हैं, और उन्हीं के पैसों को लेकर उसी से बेवफाई। क्या ये सही है और क्या इसका समर्थन होना चाहिए? जो भी है, 7 दिन तक नेपाल के काठमांडू में न्यू विनायक होटल है, वहां ये रही। 500 रुपये उसका किराया था और किराया उन्होंने दिया, लेकिन वहां पर कोई आईडी प्रूफ या पासपोर्ट अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से होटल वाले को पता नहीं था। वहां पर भी इन्होंने खूब सारा टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स बनाई, काफी ज्यादा पोस्ट डाले और वो सब धीरे धीरे निकल कर आ। और इसी के साथ सवाल भी बहुत सारे आ रहे हैं। हालांकि सीमा पिछले 3-4 दिन से कहाँ है किसी को नहीं पता, मीडिया कर्मियों ने भी इन्हें देखा नहीं है। जितनी भी खबरें आ रही हैं कि रात को 2:30 बजे ड्रॉप के गए या ये हुआ वो हुआ, वो सारी पुलिस से गाड़ियां हैं। सीमा को बीते 3 दिन से किसी ने देखा, सचिन को भी किसी ने देखा कि ये लोग गए कहां पर, क्या कर रहे हैं, इनकी कहानी क्या है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन सीमा को लेकर एक बात जो और निकल कर आई उस प्रेस रिलीज में, वो ये कि 10 मई को 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर एक बार फिर नेपाल गई थी और 4 बच्चों को लेकर कराची से दुबई पहुंची, दुबई से फिर काठमांडू एयरपोर्ट, वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया, पोखरा पहुंची और वहां से 1 रात रुकने के बाद रूपनडेही खुनवा बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर लेती है। इसके बाद सिद्धार्थनगर, लखनऊ, लखनऊ के बाद आगरा। 13 मई को रबुपुरा कट गौतम बुद्ध नगर पहुंची, जहां इनका घर है। छोटा सा घर है और अगर आप उस मोहल्ले में जाएंगे तो पतली सी गली, उस गली के अंदर आप जाएंगे, छोटा सा घर जहां पर तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो खड़े हैं। यहीं रबुपुरा में एक मकान भी किराए पर लिया था, वहीं रह रहे थे और इनके पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट, एक आधे अधूरे नाम वाला बिना इस्तेमाल किया पासपोर्ट, कुछ शनाख्ती कार्ड, तमाम चीजें मिली हैं। फिलहाल पुलिस इनकी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन मूल सवाल हमारा हमें लगा जो नहीं उठ रहा था, गुलाम हैदर की बेवफाई को लेकर, क्योंकि ऐसी कहानी ज्योति मौर्य की बहुत चली थी। ज्योति मौर्य से अलग कहानी नहीं है सीमा हैदर की।